नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए संसद की कार्रवाई पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी लोकसभा की कार्रवाई बाधित रही और प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित किया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये लोग गृह मंत्री के नाम से नारे लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया तब विपक्ष के सांसद अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगा रहे थे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच में ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। इससे पहले राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को प्रोत्साहन देने वाला ये विधेयक सोमवार को पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृह मंत्री का नाम लेकर नारे लगा रहे हैं। ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वो दिन भर संसद में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह वो व्यक्ति हैं जिनका नाम सुनकर सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन ये यहाँ पर चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। क्या गृह मंत्री का नाम लेते हो? रिजिजू ने यह भी कहा है कि नियम कहता है कि जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप यहाँ निर्देश नहीं दे सकते हैं कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है। वो सरकार और आसन तय करते हैं। आप लोग सदन को बाधित करने और देश को गुमराह करने का नाटक बंद कीजिए। इसके बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्रवाई चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया कि एमएसएमई ने निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। विधेयक में इस बात का भी प्रावधान है कि राज्य अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगे। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों की सूची से उन्हें हटा दिया है और 1200 अन्य को निलंबित भी कर दिया है। नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 328.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नड्डा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए 3.75 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अस्पताल में भर्ती होने के 2.74 करोड़ को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत 5074 अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,438.27 करोड़ रुपए जारी किए। ये तो बात रही लोकसभा की। आइए अब राज्यसभा में क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। दरअसल राज्यसभा में शुक्रवार को अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे
कि चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए पूरे दिन के लिए उसके बाद स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही हम आज आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। इसके बाद सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में अपने कुछ क्षण का मौन भी रखा। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल शुरू करने को कहा तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है। खड़गे ने कहा है कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का भी सम्मान नहीं कर रही है और सदन का अपमान कर रही है। बृहस्पतिवार को सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वो विपक्ष की भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाए और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा है कि सभापति की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया था और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन संसद में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। रिजिजू ने सभापति से कहा कि आपने एक टिप्पणी की थी लेकिन आसन की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच सभापति ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल की सुलता देव, भाजपा के प्रकाश चिकबराइक और अमरपाल मौर्य और भाकपा के पीपी सुनीर ने विभिन्न मुद्दे उठाए। बीजस सांसद सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भाजपा के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। भाजपा सांसद अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। जब ये सदस्य शून्यकाल में अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। सभापति ने उनसे सदन की कार्रवाई चलने देने की कई बार अपील की, लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे बैठक दोबारा से शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने की बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सुमन की बात पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई और कुछ सदस्य हंगामा करते हुए अपने स्थानों से आगे आ गए। सभापति ने उन्हें उनके नियत स्थानों पर लौट जाने और प्रश्नकाल चलने देने के लिए कहा। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना अन्ना द्रमुक का सदस्य डॉक्टर एम थम्बुदुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थम्बुदुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन हंगामे की वजह से उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन अपनी बात का असर ना होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उच्च सदन की बैठक अब सोमवार 10 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। तो इसी के साथ संसद समाचार में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।